Hello students, welcome to the problem solving lecture of the chapter function। देखिए पिछले क्लासेस में डोमेन एंड रेंज का हमने डिस्कशन किया था। कुछ सिंपल फंक्शंस के हम लोगों ने वहाँ पे डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकता है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो इसलिए एक बार फिर से कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करने में आसानी हो और हम समझ सकें कि उनका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक ही प्रॉब्लम को मैंने 3 पार्ट में अलग अलग तरीके से लिखा है और वो तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और तीनों का जो डोमेन और रेंज होंगे वो भी डिफरेंट हैं। तो उनको पहले देखते हैं और फिर आगे जो है वो और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है इसमें दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट 1, 2, 3 इस सेट में एलिमेंट है से कहाँ पे डिफाइंड है 2, 4, 6, 8 सेट पे डिफाइंड है एंड द फंक्शन इज f of x इक्वल टू 2x। ये फंक्शन है और इसमें मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कभी कभी जो है वो डोमेन दिया हुआ होता है, जस्ट आपको वो समझना है कि वो कहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे कि इस प्रॉब्लम में ध्यान से आप देखें तो जो f डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है 1, 2, 3 सेट से 2, 4, 6, 8 सेट पे डिफाइंड है। तो ये जो इधर वाला जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम में डोमेन हमें दे करके रखा हुआ है। इधर जो भी सेट गिवन होता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट। तो a सेट को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम में डोमेन हमें दिया हुआ है, लेकिन डोमेन क्या है, सिर्फ 3 एलिमेंट है डोमेन के अंदर 1, 2 एंड 3। तो इसका जो डोमेन है वो आपको साफ साफ समझ में आ जाता है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज। तो डोमेन क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 है, मतलब x की 3 ही वैल्यूज हो सकती है। x बिलोंग्स टू दिस सेट 1, 2, 3 सेट से बिलोंग करेगा। मतलब x क्या क्या हो सकता है, 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है। तो इसको डोमेन कहते हैं, जो कि दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो आपको पूछेगा कि रेंज निकालो, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो वाइट वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। जो इनपुट होता है फंक्शन के अंदर उसको हम x से डिनोट करते हैं इन जनरल। तो x की वैल्यूज ये 1 या तो 2 या तो 3 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो रेंज होगा वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आएगा। और वो y का वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, तो इसमें देखोगे कि x की जगह यदि मैं 1 पुट करूं, f of 1 निकालूं तो कितना आएगा 2 into 1 और ये आ गया 2। f of 2 निकालूं क्योंकि x की वैल्यू कहां से होगी, यही 3 वैल्यूज हो सकती है। तो दैट इज f of 2 और ये क्या है, y वैल्यूज ही है। y1 भी लिखते हैं इसको, आगे हम पढ़ेंगे। इसको y1 भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं। मतलब y फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा समझिए। f of 2 is 2 into 2 that is 4 and y3 that is f of 3 भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं मतलब that is 2 into 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6 हो गया। समझ गए बात। तो रेंज बहुत आसानी से यहाँ पे निकल गया। कितना हो गया 2, 4, 6। बट यहाँ क्या था 2, 4, 6, 8 भी है यहाँ, लेकिन 8 क्या है, रेंज में नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं और ये हमारा रेंज कहलाता है। y वैल्यूज, x की वैल्यूज जो भी पुट हम कर रहे हैं उसके लिए जो y आउटकम में देगा उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो डोमेन में होते हैं, उसी एलिमेंट पे हम वैल्यूज निकालते हैं और रेंज निकल जाता है। दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। लेकिन दूसरा जो है प्रॉब्लम, इसमें भी हमें डोमेन दे रखा है। फंक्शन वही है, f of x इक्वल टू 2x फंक्शन ही है। फंक्शन हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसका जो डोमेन है वो प्रॉब्लम में अलग दे करके रखा है 0 to 5 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 0, 5 की बात कर रहे हैं। इसमें 2 एलिमेंट नहीं है,
0 से लेके 5 तक जितने भी नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे इस फंक्शन का डोमेन है, ये इसका मतलब होता है। तो आपको सबसे पहले बात तो ये समझना होगा कि 0 से लेके 5 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 5 कितने नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक 0 से 5 के बीच में आप नंबर कितने हैं वो काउंट आउट नहीं कर सकते, रियल नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो जब मैं ये लिखता हूँ 0,5 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है ये इनफाइनाइट सेट है, और इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0.001 भी हो सकती है, एंड यहाँ से इसी तरीके से 5 तक वैल्यूज हम ले तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, वी कैन नॉट काउंट देम। तो इसका फिर रेंज कैसे निकलेगा, डोमेन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें दिया हुआ है जैसे, तो आपको इसी को डोमेन लेकर के चलना है, ठीक है। इसका मतलब है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 5 की वैल्यूज को, तो x हमारा ये रहा, और इसी को हम डोमेन कहेंगे। तो इस प्रॉब्लम में डोमेन गिवन होता है, रेंज निकालना है, रेंज। तो x क्या है हमारा, 0 से लेके 5 के बीच का नंबर है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5 बट 0 is less than equal to x, that means x is greater than equal to 0 and x is less than equal to 5। x 0 और 5 के बीच का रियल नंबर है। तो हमें किसका रेंज निकालना है, y, that is 2x। तो हम क्या करते हैं, इस x में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, मल्टीप्लाई इन ऑल ऑफ देम बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0। समझिए इस बात को सिंपल। तो हम लिख सकते हैं x यदि 0 से 5 के बीच में होगा तो इसका मतलब 2x जो है वो किसके किसके बीच में होगा, 0 से लेके 10 के बीच का नंबर होगा। और ये बहुत सिंपल सी बात है, x यदि आप 0 से 5 में लोगे तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 10 तक हो सकती है। और इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि y क्या है, हमारा y वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 10 तक है, और इसलिए हम कह सकते हैं दैट सिंपली इंप्लाइज दैट रेंज इस फंक्शन का जो होगा वो क्या होगा, 0 to 10 होगा। कोड ये 0 to 20 जो नंबर यहाँ दे रखा है दैट इज कोडोमेन बट नॉट इक्वल टू रेंज, ये कोडोमेन है। रेंज कितना है, 0 to 10 है। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 3। ये डायरेक्टली हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम में तो डोमेन दिया हुआ था, कभी आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया हुआ था, कभी आपको पूरा का पूरा इंटरवल में दिया हुआ था। ये पूरा का पूरा इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ दिया ही नहीं हुआ है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा दे देगा, और क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह है जिसमें हम रियल नंबर इनपुट करते हैं और रियल आउटकम में आ सकता है या उसका सबसेट आता है। तो यदि मैं पूछूं कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि आप पुट करोगे तो आउटकम अनरियल हो जाएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट करिए, 2 पुट करिए तो आउटकम में 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, √2 पुट करेंगे तो 2√2 आएगा, दैट इज रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर हम x की जगह इसमें पुट करें 2x में, तो हमें जो आउटकम आने वाला है वो रियल ही आने वाला होगा। यदि मैं 100 पुट करूंगा तो आउटकम में 200 आएगा। तो एक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनका डोमेन ऑल द रियल नंबर होता है, ऐसा मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं तो आउटकम क्या आ रहा है, रियल इनपुट करने से रियल आउटकम ही आ रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल द रियल नंबर होगा। तो इसमें फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल, that means outcome of this function to be real, x belongs to real number। लाइन पे जो भी नंबर है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। 0 भी एक रियल नंबर है, √2 भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर है। तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, वो सभी के सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट हो सकते हैं, ये समझ में आता है। रियल नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ to +∞ ओपन इंटरवल।
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो कोई भी नंबर हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो गया है ना, डोमेन क्या हो गया, r हो गया, जो कि दिया हुआ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमने निकाला है। और हमने कैसे निकाला, हमें ये पता था, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल से बताया था कि जैसे जूसर मशीन है उसका डोमेन में फ्रूट्स ही आ सकता है, क्योंकि फ्रूट्स पुट करने से जूसर मशीन वर्क करेगा। लेकिन यदि आप उसके अंदर वुड, स्टोन ये पुट कर दोगे तो वो जूसर मशीन खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो हम वो सारी इनपुट नहीं कर सकते जिसके लिए हमारा जूसर मशीन खराब हो जाए। लेकिन ये जो फंक्शन है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। 2x में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, आपको आउटकम रियल ही आ रहा है, तो इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर होगा। पहली बात तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है रेंज की। तो डोमेन के अकॉर्डिंगली जो आप इनपुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको आउटकम में मिलेगा ना कुछ भी, समझ रहे हैं बात। जैसे मान लीजिए जूसर मशीन में आपने मैंगो पुट किया तो आपको मैंगो का ही जूस मिलेगा, ऑरेंज पुट किया तो ऑरेंज का ही जूस मिलेगा। सिमिलरली जो नंबर इसके अंदर पुट होगा या कोई भी पूरा का पूरा इंटरवल पुट होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आउटकम आ रहा था। जैसे यहाँ पे 0 to 5 आप पुट कर रहे थे तो आउटकम में आपको 0 to 10 आ रहा था। आपने इधर 3 नंबर ही पुट किए तो 3 आउटकम ही आए। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रियल नंबर हम पुट करेंगे, मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि x जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना। मतलब नंबर लाइन के हर नंबर हम पुट करने वाले हैं, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x मस्ट बी 2 to infinity एंड 2 into माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूं। और इसका मतलब है कि 2x जो है वो 2 into infinity, infinity is a large number and if you multiply them by 2 then it become more larger and it is also infinity. So 2 into infinity is infinity and 2 into minus infinity is also minus infinity, and that means y must lie between minus infinity to plus infinity and y की वैल्यूज को ही हम रेंज कहते हैं। दैट इज 2x जो है वो y की वैल्यूज है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड इसी को रियल नंबर कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा 2x, उसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और रेंज भी रियल नंबर है। इसी तरीके के और भी एग्जांपल से मैंने आपको पिछले क्लासेस में जो है वो डिस्कस किया था, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए और समझने के लिए। यदि मान लीजिए मैंने फंक्शन का डोमेन डिसाइड कर दिया, लाइक मैं -1 0 1 पुट करूंगा और इधर ले लेता हूँ 0, 1, 2, और फिर मैंने फंक्शन बोला कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है। अब मैं डोमेन आपको दे रहा हूँ पहले से ही -1 0 1, तो पूछ रहा हूँ कि इस फंक्शन का रेंज बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें -1 पुट करोगे तो -1 का मॉडुलस कितना होता है, +1। f(0) निकालोगे तो मॉडुलस ऑफ 0 दैट इज 0। f(1) निकालोगे तो दैट इज मॉडुलस ऑफ 1 दैट इज 1। इसी तरीके से ये 3 वैल्यूज पे आउटकम आप देख रहे हो, तो 1 और 0 यही दो आउटकम आ रहा है। तो रेंज क्या हो गया आपका, 0, 1 आ गया, ठीक है। तो को डोमेन में 0, 1 तो है ही, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ देखिए इसी प्रॉब्लम में यदि मैं फंक्शन को इधर -5 से लेके +5 और 0 to 10 लिख दूं और फिर f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखूं, अब पूछूं कि रेंज कितना होगा। तो डोमेन तो दिया हुआ है, डोमेन कितना है, -5 to +5, ये आपको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है यहाँ, तो आपको कुछ करना नहीं है। मतलब x कहाँ को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा, -5 to +5। और इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, यदि आपको थोड़ा बहुत सेट थ्योरी में जब इंटरवल्स बताया था याद हो, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं इंटरवल्स के फॉर्म में, है ना। तो x -5 से +5 के बीच में इसका रेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। डोमेन तो पता ही है, हमें दिया ही हुआ होता है। तो x यदि -5 से लेके +5 के बीच में है, तो यदि मैं पूछूं कि मॉडुलस ऑफ x किसके किसके बीच में होगा, तो आप कहोगे कि 0 से 5 के बीच में होगा। अब ये बहुत मुश्किल जो है वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तो थॉट देना होगा। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं
और आप ये सोचेंगे कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमको मिलती जाएगी, ऐसा नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x -5 से लेके +5 के बीच में है, तो मॉडुलस ऑफ x 0 से लेके 5 के बीच में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि निगेटिव नंबर का भी जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -5 से लेके 0 तक के जो नंबर है उनका मॉडुलस भी तो 0 से 5 के बीच में आ जाएगा ना। तो इसलिए ये जो फंक्शन है उसका y वैल्यूज मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 5 का बीच में हो गया। रेंज क्या हो गया, 0 to 5। अब देखिए इसी फंक्शन को मैं सिंपल अब कुछ नहीं देता हूं आपको और पूछता हूं कि डोमेन रेंज बताओ, है सेम ही प्रॉब्लम, मॉडुलस ऑफ एक्स ही सब में लिखा है लेकिन चेंजेस हैं। तो मतलब फंक्शन के इस पे मत जाइए, उसके डोमेन के अकॉर्डिंगली उसका रेंज निकलता है। और डोमेन जब नहीं दिया होता है तो हम खुद से सोचते हैं कि हम क्या क्या उसके अंदर पुट कर सकते हैं। क्या हम पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्या कोई नंबर है जिसको पुट करने से वो मशीन खराब हो जाएगा। तो फंक्शन को एज ए मशीन की तरह जब आप सोचने लग जाएंगे, क्योंकि फंक्शन को मैंने पहले भी बताया था कि मशीन ही है एक तरीके से, जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमें कोई ना कोई आउटकम उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। तो जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, यदि आप सोचिए कि क्या मैं x का वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं इसमें, तो सही बात है, मॉडुलस ऑफ 0 0 होता है, हमें पता है। क्या मैं इसमें 10, 20, √2, हाफ, -हाफ, 0.3 कोई भी नंबर पुट करूं, क्या उसका आउटकम आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस तो हर रियल नंबर का निकाल सकते हैं आप, कोई भी नंबर का मॉडुलस निकलता है, ठीक है ना। √2 का मॉडुलस √2 होगा, माइनस ऑफ √2 का मॉडुलस जो है वो √2 होगा, है ना। तो ये हमें पता है पहले से। अब इसी बात को मैं समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि फॉर, हम लिख देंगे ये चीज, लिख देंगे फॉर f ऑफ x टू बी रियल, f ऑफ x को रियल होने के लिए x क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब मॉडुलस ऑफ x में हम कोई भी इनपुट रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। सो दिस सिंपली इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, नहीं दिया हुआ हो तब की बात बता रहा हूं, दिया हुआ था तब तो हम उसी के अकॉर्डिंगली निकाल रहे थे, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो डोमेन आपको फाइंड आउट करना होता है। और ऐसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हम सारा का सारा x का वैल्यूज रियल नंबर में से पुट कर सकते हैं क्या। यदि कर सकते हैं तो पूरा का पूरा रियल नंबर डोमेन होगा। यदि कोई पॉइंट्स हैं या कोई एक ऐसा इंटरवल है जो कि इनपुट करने से वो पूरा का पूरा जो मशीन है वो खराब हो जाता है, या पूरा का पूरा आउटकम जो है वो रियल नहीं देगा, फंक्शन के केस में आप ऐसे समझिए कि आउटकम रियल नहीं देगा, तब हम कहेंगे कि उस फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर पूरा का पूरा नहीं होगा, कुछ पार्ट उसमें से मिसिंग है। यहाँ तो पूरा का पूरा रियल नंबर पुट हो सकता है, तो डोमेन ऑल द रियल नंबर है। अब रेंज देखिए कैसे निकालेंगे इसका। हम सब जानते हैं कि x क्या है, रियल नंबर है, मतलब डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। x रियल नंबर है, इसका मतलब x -∞ से लेके +∞ कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। और यहां से मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि जैसे ही आप मॉडुलस लेते हैं तो आप लिखते हैं कि 0 से ∞ के बीच में होगा, और इसका ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। क्योंकि नंबर लाइन पे -∞ से 0 का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। 0 होता है 1, 2, 3, इस ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं। लिखते हम लोग यही है क्योंकि अब सारा तो लिख नहीं सकते, वैसे भी इतना ही थोड़ा बहुत नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कर देते हैं, मतलब इंटीजर्स को लिख लेते हैं, बाकी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है रियल लाइन नंबर लाइन पे। तो अब यदि मैं पूछूं कि अब हम x की वैल्यूज यदि -∞ टू +∞ ले रहे हैं, अब मैं मॉडुलस निकालूंगा इनके नंबर्स का, तो इधर -3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, +3, -2 का +2, मतलब कोई भी नंबर आप इधर से लीजिए, मॉडुलस जो है वो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ x 0 या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 का मॉडुलस तो 0 होगा, लेकिन बाकी जो भी नंबर नेगेटिव नंबर आप पुट करेंगे उसका 0 से ज्यादा ही होगा, और पॉजिटिव का तो होगा ही पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का जो मॉडुलस होता है वो 0 या तो 0 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो है वो क्या है फंक्शन का, 0 to ∞ है। तो डोमेन है रियल नंबर, है ना, -∞ टू +∞ सारे नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हो आप, आउटकम 0 या तो 0 से बड़ा आएगा। तो ये कंक्लूजन है।
और इसके ऊपर तो बहुत सारे और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए। एक फंक्शन है f of x दैट इज रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, और इस फंक्शन का डोमेन मैंने डिसाइड किया है 0 1 2 3 4 और 0 1 रूट 2 रूट 3 2। ओके, और ये हमारा फंक्शन गिवन है इस तरीके से रूट एक्स। अब यदि मैं पूछता हूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन तो दिया हुआ है ना 0 1 2 3 4, है ना। इस तरीके के फंक्शन में कभी भी इधर निगेटिव नंबर आपको नहीं देगा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, देखिए इस बात को भी समझिए। यदि मैं बोलूं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो आप देखेंगे कि क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, एक्स यहाँ पे रियल नंबर है, सॉल्व फॉर एक्स रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, एक्स रियल आना चाहिए आउटकम में। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर आप रियल नंबर में से है क्या जिसका होल स्क्वायर करने से निगेटिव आता है? क्या पढ़ा है हम लोगों ने? किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -2 का होल स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, नंबर लाइन की होल स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे x तो कोई भी ऐसा रियल नंबर हो ही नहीं सकता ना जिसके लिए आउटकम नेगेटिव आए। तो हम लिखते हैं कि देयर इज नो सच x, देयर इज नो सच x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। लेकिन आगे हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इसको यदि हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को सॉल्व करें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब और यदि हम इसको सॉल्व करते तो ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को लिख सकते थे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। बट ये जो नंबर है रूट अंडर ऑफ -1 वो नंबर लाइन में होता ही नहीं है। नंबर लाइन में कैसे नंबर होते हैं दिखाता हूं आपको। 0 1 2, इधर मान लीजिए आपका √2 है, इधर -1 -2, इधर क्या होगा, इधर होगा माइनस ऑफ √2, इधर √2 इधर माइनस ऑफ √2। रूट अंडर -2 नहीं होगा कहीं पे भी, ये रियल नंबर नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर यदि मैं x की जगह पे 0 1 2 3 4 पुट करूंगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैं -1 यदि इधर लिख दूंगा तो वो वायलेशन है इसका फंक्शन की कंडीशन का। फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर ही इनपुट हो सकता है या उसका सबसेट इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक, तो यहाँ समझते हैं इसका f of 0 निकालें तो ये आएगा √0 एंड दैट इज 0, f of 1 दैट इज रूट अंडर 1 एंड दैट इज 1, f of 2 दैट इज √2 दैट इज √2, f of 3 दैट इज √3, लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, f of 4 दैट इज रूट अंडर 4 एंड दैट इज 2। तो हमारा जो आउटकम आ रहा है 0 1 √2 एंड √3 एंड 2, तो ये तो डोमेन हो गया, इस फंक्शन का डोमेन ये दिया हुआ रहता है हमें। और रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का, हो गया 0 1 √2 √3 एंड 2। यही इसका यहाँ पे कोडोमेन भी है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो सकता है या उसका सबसेट होगा। ठीक है ना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमने पढ़ा हुआ था। या तो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या उससे कुछ कम एलिमेंट हो सकते हैं, तो जैसे इस केस में तो बराबर ही हो गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। लेकिन यदि मान लीजिए कभी आपको इस तरीके के प्रॉब्लम में डोमेन दिया ही नहीं हुआ है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है ये चेंज। अब ये सेकंड प्रॉब्लम है कि इसमें पूछा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब इस बार आपको डोमेन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। रूट एक्स में जो है वो मैंने अभी बताया कि यदि हम निगेटिव नंबर पुट कर देते हैं तो इमेजिनरी आ जाता है। तो हम ये याद रखेंगे कि रूट एक्स इज ओनली रियल इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी, मतलब आउटकम रियल आने के लिए x क्या होना चाहिए, 0 या तो 0 से ज्यादा होना चाहिए।
ये जो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब होता है कि डोमेन क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। डोमेन हो गया हमारा 0 या तो 0 से बड़ा वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंगली टू डोमेन निकालते हैं। तो x यदि 0 या 0 से ज़्यादा है और मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 से ज़्यादा होगा, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज भी क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। तो डोमेन और रेंज इस तरीके से बेसिक प्रॉब्लम का निकलता है। वहीं पे पिछले क्लास में आपको याद होगा यहाँ x माइनस 1 था, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा ना उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, और उसके लिए क्या x हम उसके अंदर पुट करेंगे वो निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एफ ऑफ x टू बी रियल, ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहां से हमें जो है वो मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दोनों तरफ 1 ऐड करें तो ये आएगा, और फिर डोमेन 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। और जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो रूट अंडर रेंज इसका निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं x यदि 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब x माइनस 1 0 से ज्यादा होगा, दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट करिए, और फिर हम लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 0, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज रेंज 0 टू इंफिनिटी है। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम मैंने पिछले क्लास में बताया था। आई होप कि इसमें जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन जब नहीं दिया होता है तब हम अपनी तरफ से फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए ऐसा वैल्यूज हम देखते हैं रियल नंबर में से जिसको पुट करने से उसको दिक्कत ना हो। जैसे दो ही चीजें हैं, रूट अंडर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, एंड स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है ना वो क्या होना चाहिए आपका, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक नया प्रॉब्लम जो है वो लेते हैं डोमेन फाइंड आउट करने का और रेंज निकालने का। देखिए यहाँ पे आपको इसको हम रेशनल टाइप ऑफ फंक्शन कहते हैं, जिसमें ये लीनियर, ऊपर भी लीनियर मतलब 1 डिग्री फंक्शन है और नीचे भी 1 डिग्री का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का फंक्शन है। इसको इसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो डोमेन कैसे निकालते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तब कैसे निकालते हैं। वैसे तो डोमेन निकालने के लिए कैसे करना होता है आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल 5x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। देखिए हम x का वो वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते हैं इस पूरे फंक्शन में जिसके लिए ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। क्लियर, इसको 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स है, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब इस फंक्शन का डोमेन होगा, यदि मैं डोमेन ऑफ f पूछूं तो मैं बोलूंगा r माइनस 0। क्यों? क्योंकि 0 इसमें पुट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हमें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि 5x माइनस 1 0 कब नहीं होगा। ठीक, समझ रहे हैं बात। वो वैल्यूज हमें निकालनी है और वही डोमेन कहलाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 5x शुड नॉट इक्वल टू 1 एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x शुड नॉट इक्वल टू 1 बाई 5। x 1 बाई 5 नहीं होना चाहिए तो ये 0 भी नहीं होगा। कहने का मतलब 5x माइनस 1 0 कब हो जाएगा। 5x माइनस 1 को यदि मैं 0 के बराबर करूं तो इसका मतलब है कि x 1 बाई 5 होगा। तो इसका मतलब x जब 1 बाई 5 नहीं होगा तभी तो 5x माइनस 1 0 नहीं होगा ना, क्योंकि x यदि 1 बाई 5 हो जाएगा तब तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इस फंक्शन में x की जगह 1 बाई 5 इनपुट नहीं कर सकते। इसके लिए ये आउटकम जो है वो अनडिफाइंड देगा, या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है रियल नंबर में से जिसको पुट करने से ये अनडिफाइंड आ रहा है। 1 बाई 5 पुट करने से नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स इसका जो इनपुट है वो 1 बाई 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें इनपुट कर सकते हैं, और जो हम इनपुट कर सकते हैं उसको हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो गया कि डोमेन हो जाएगा एवरी रियल नंबर माइनस 1 बाई 5। तो एक बात तो मैं आपको पहले से बता दूं
कि जब भी किसी ऐसा फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो या तो पूरा का पूरा रियल नंबर या रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स है, तो उसका रेंज निकालने का एक तरीका है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो कैसे रेंज निकालते हैं देखते हैं। क्या है मेथड? तो वी विल स्टार्ट विथ फाइंडिंग रेंज। रेंज निकालने का क्या तरीका है? स्टेप वन में क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को y लिख लीजिए। स्टेप 2, ये क्या बता रहा हूं मैं? मेथड टू फाइंड रेंज। ये एक मेथड है, बहुत सारे मेथड हम क्लास 11 के साथ साथ 12 में जब जाते हैं तो और भी मेथड सीखते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बट उसमें पहला जो तरीका है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी फंक्शन का जो इस टाइप का है उसका रेंज, जिसमें रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट या रियल नंबर पूरा का पूरा जो है उसका यदि डोमेन है तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। स्टेप 2 में क्या कर देना है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लिया हमने, और हम लिखते हैं ट्राई टू एक्सप्रेस x in terms of y, that is x इक्वल टू g of y। देखिए अभी क्या है ना, जो हमारा फंक्शन है वो y x के टर्म में लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2x माइनस 3 अपन 5x माइनस 1, दैट इज y इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ x, बट वी ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x को हम y के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और उसको हम g ऑफ y मान लीजिए, y का फंक्शन, इसको हम fx कह रहे हैं, तो y में जो होगा तो वो उसमें मान लीजिए 2y माइनस 7 ऐसा कुछ में आ जाए तो उसको हम g ऑफ y कह सकते हैं। उसके बाद हम स्टेप 3 क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में फाइंड द डोमेन of x equal to g of y. That means find that values of y for which x is real। हम y की वो वैल्यूज निकालते हैं जिसके लिए x रियल हो, मतलब हम उल्टा करने वाले हैं। अब y की हम वैल्यूज निकालने वाले हैं जिससे कि हमारा जो आउटकम x हो वो रियल हो, मतलब हम देखेंगे कि ये कब डिफाइंड है, ठीक है। और स्टेप 4 सिंपल है। स्टेप 4 में हम लिखेंगे कि द वैल्यूज ऑफ y ऑफ स्टेप 3 इज कॉल्ड रेंज कह देते हैं। समझ के बाद इतना ही स्टेप है, 4 स्टेप में ये प्रॉब्लम हो जाता है रेंज निकालने वाला सॉल्व। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चारों स्टेप इधर करके। डोमेन तो मैं निकाल चुका हूँ, r माइनस 1/5 है, और इस बात को हम कभी कभी प्रॉब्लम में दिया भी रहता है x नॉट इक्वल टू 1/5, x 1/5 नहीं होगा, ठीक है। और अब आपको सिर्फ रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालें उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो दिखा हुआ था, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसका मतलब होता है y को लिख लीजिए कैसे, एफ एक्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में y दिया नहीं था, मैंने लेट किया है ना, और फिर एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब लेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स कितना है 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 1। सेकेंड स्टेप है हमारा ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखते हैं? पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से y मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख सकता हूँ इसी को, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 3, एंड दैट इज 5x इंटू वाई। 2x को इधर ले आए तो माइनस 2x हो जाएगा, और इस y को उधर ले जाए तो y माइनस 3 लिख सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं हम लोग x यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3, क्लियर। और फिर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ये लिख सकता हूँ मैं x इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5y माइनस 2,
ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया, मतलब इसको मैं x इक्वल टू जी ऑफ वाई, मतलब y के फंक्शन में लिख लिया। जो स्टेप जो है वो आपका 2 था, है ना, ये स्टेप 3 है, सॉरी, यहां तक कर लिया। स्टेप 3 पे जाते हैं। अब क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ x इक्वल टू जी वाई, मतलब x इक्वल टू जो g ऑफ y फंक्शन है इसका डोमेन निकालूंगा। तो इसका डोमेन कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा फॉर x टू बी रियल, x रियल कब होगा, जब 5y माइनस 2 जीरो नहीं हो, मतलब ये कभी जो है यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। और यहां से हमारे पास आएगा 5y शुड नॉट इक्वल टू 2, और यहां से हमारे पास आएगा y शुड नॉट इक्वल टू 2/5। y क्या होना चाहिए, 2/5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y क्या हो सकता है, y हो सकता है आपका r माइनस 2/5 हो सकता है, मतलब 2/5 नहीं हो सकता, मतलब सारे नंबर हो सकते हैं रियल नंबर 2/5 को छोड़कर, यही मतलब निकलता है इसका। अब फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, तो लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ y ऑफ स्टेप 3 इज कॉल्ड रेंज। तो इस फंक्शन का रेंज मतलब हम निकाल चुके हैं, y वैल्यूज को ही तो रेंज कहते हैं ना। तो रेंज इस फंक्शन का हो जाएगा कितना, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2/5, 2/5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। क्लियर, ये हमारा रेंज निकल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है वो लीनियर बाय लीनियर टाइप कहते हैं इसको, है ना। उसमें देखिए आप क्या इसका रेंज आया है, r माइनस 2/5, 2 और ये रहा 5, है ना, समझ में आ रहा है बात। तो सभी प्रॉब्लम में जितने भी लीनियर बाय लीनियर टाइप के प्रॉब्लम है उन सभी के अंदर जो रेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, r माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले x का कोफिशिएंट, है ना। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं आप, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूजफुल हो जाता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा इसको, और ये हटा देता हूं मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, इसका मैं एक नोट करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो कि हम ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d इज क्या होगा, ऑल द रियल नंबर माइनस a बाई सी होगा, है ना। ये रेंज हो जाएगा। और डोमेन तो आपको ही पता ही है, x इक्वल टू माइनस b बाई सी यहाँ पुट कर दोगे ना आप, तो डोमेन तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे निकालते, बहुत आसान है, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस b बाई सी। मतलब जैसे यहाँ पे 1/5 लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आप समझ लीजिए cx प्लस डी जीरो कहाँ हो जाएगा, cx प्लस डी जीरो होगा cx इक्वल टू माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, है ना। तो जहाँ पे ये जीरो हो रहा है वो पॉइंट x वाला हटा देंगे तो डोमेन निकल जाएगा। तो डोमेन बहुत आसानी से और रेंज भी इसका कोफिशिएंट देख करके निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल बिना ये सब किए हुए भी मैं किसी भी फंक्शन का डोमेन, इस टाइप के फंक्शन का डोमेन बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7x, और मुझे इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन हो जाएगा इसका कितना बताइए, क्या पुट करने से ये हो जाएगा, 5/7 पुट करने से, तो एवरी रियल नंबर माइनस 5/7, तो ये डोमेन हो गया। और रेंज यदि मेरे से पूछा जाए तो रेंज हो जाएगा ऑल द रियल नंबर माइनस a बाई सी, a बाई सी में a x का कोफिशिएंट, c भी नीचे वाले x का कोफिशिएंट, तो a इसमें कितना है 2 है, और c कितना है -7 है, 2/-7, दैट इज -2/7 भी सिंपली लिख सकते हैं, है ना, r माइनस 2/7, 2 डिवाइड बाय -7, है ना, दैट इज -2/7। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, आप याद रख सकते हैं इसको। लेकिन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके लिए हमको डायरेक्टली कैसे करना है उसके लिए मैंने स्टेप बताया है, उस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन x1 माइनस 2। तो जैसे ही मैं ये प्रॉब्लम देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं x की जगह 2 नहीं पुट कर सकता, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, सॉल्यूशन करते हैं। तो डोमेन हो जाएगा आपका एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि x 2 नहीं हो सकता।
इस फंक्शन में हम x की जगह यदि 2 पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। जो भी बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, यदि आपको बाद में दिक्कत होगी उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो देखना चाहिए हमें, तो x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, माइनस 2 कर देते हैं ना। अब इसका रेंज कैसे निकालें, तो रेंज देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसको भी मैं सबसे पहले तो यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखूंगा तो यहां से 2 यदि कॉमन लूं तो ऊपर भी x माइनस 2 है ना, समझ रहे हैं बात। तो हमारा फंक्शन है क्या, 2 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यदि मैं देख ही रहा हूं कि 2 इसके अंदर नहीं पुट कर सकता हूं, तो x की वैल्यू क्या नहीं है, 2 नहीं है, x 2 नहीं है, ये मुझे पहले ही पता है, क्योंकि मैंने जब इसके अंदर x का वैल्यू 2 पुट किया तो मैंने देखा कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 नहीं पुट किया जा सकता। अब यहां से यदि मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये y हो जाएगा 2 बट x नॉट इक्वल टू 2। क्लियर, x हम 2 नहीं पुट करेंगे बट y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। मतलब इसके अंदर यदि मैं x का जगह पे 3 पुट करता, मान लीजिए मैं फंक्शन में पुट x इक्वल टू 3 कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एंड दैट इज 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज 2। तो आउटकम हमेशा 2 ही आएगा। अब x की जगह 3 पुट करो, 4 पुट करो, 7 पुट करो, कोई भी दूसरा नंबर पुट करो 2 के अलावा, तो आउटकम क्या होगा, ये और ये नीचे ऊपर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x की जगह 10 पुट करते हैं तो 10 माइनस 2 10 माइनस 2 कैंसिल, दैट इज 8 8 कैंसिल, और आउटकम आ गया 2। तो हमेशा रेंज जो है वो एक ही नंबर आएगा इस केस में, दैट इज 2। तो इस फंक्शन का रेंज जो है उसमें क्या हम कैसे लिखेंगे, उसको 2 लिखेंगे। सेट थ्योरी में एक ही एलिमेंट है रेंज में, तो इस तरीके से रेंज आ गया कितना, 2 आ गया। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है बट समझने की जरूरत है कि कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली जो है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक फंक्शन है, मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू 1 वेयर x इज रियल नंबर, है ना, और दूसरा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू x बाई एक्स। क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, इक्वल फंक्शन है? इक्वल का मतलब होता है दोनों सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यदि मैं इसमें पूछूं कि मैं इसके अंदर जो है ना 0 पुट करूंगा, f ऑफ 0, तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। f ऑफ 4 पुट करूं तो भी 1 आएगा, मतलब हमेशा 1 ही आता रहेगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट करे तो इसका वैल्यू 1 है। ये कांस्टेंट फंक्शन इसको कहते हैं वैसे भी, है ना। इसका यदि आप ग्राफ देखे होंगे तो इसका ग्राफ होता है कैसा, इस तरीके से, हमेशा y का वैल्यू 1 ही रहता है, 0 हो या 1 हो या 2 हो, कोई भी रियल नंबर हो तो ये 1 ही रहेगा। तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो इसका बनता है। ठीक, समझ रहे हैं बात। अब मैं पूछता हूं कि क्या इस फंक्शन में मैं 0 पुट कर सकता हूं, तो g ऑफ 0 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 एंड दैट इज अनडिफाइंड। तो एक बात यहां से समझ में आई कि इसके अंदर तो मैं कोई भी नंबर पुट कर रहा था, आउटकम मुझे 1 मिल रहा था, लेकिन इस वाले केस में मैं 0 क्या है नहीं पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती इसमें। 0 पुट करके देख ही लिया मैंने, 0 बाई 0 नंबर ही नहीं है, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड, रियल नंबर नहीं है, समझ रहे बात, नंबर लाइन पे ये नहीं आता है। तो इस तरीके का जो फंक्शन है उसको हम क्या कैसे लिखते हैं उसका भी तरीका समझिए। g ऑफ x इक्वल टू x बाई एक्स बट x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि gx बाई एक्स जो है वो 1 के तो बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जब x 0 नहीं होगा। x 0 या उससे अलावा कोई दूसरा नंबर है, मान लीजिए x का वैल्यू g ऑफ 2 निकाला, दैट इज 2 बाई 2, 1 आ गया, है ना, 2 बाई 2 इज 1। 3 पुट किया 1 आएगा, √2 पुट किया 1 आएगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट किया तो 1 आएगा, लेकिन 0 नहीं पुट हो सकता। तो कोई भी दो फंक्शन जो है वो इक्वल तभी कहलाता है जब उसके डोमेन सेम हो और आउटकम पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमेशा सेम आना चाहिए। तो इस दो फंक्शन का डोमेन क्या सेम है, नहीं है। इसका डोमेन है ऑल द रियल नंबर, f का डोमेन क्या है,
एवरी रियल नंबर। बट जी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, यदि पूछूं, दैट इज आर माइनस जीरो। सो एफ एंड जी आर नॉट इक्वल फंक्शन, दे आर नॉट इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपली हमें समझ में आता है कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेम हो और पर्टिकुलर जो एलिमेंट डोमेन में है उसके लिए जो आउटकम आ रहा है वो भी सेम आना चाहिए। लाइक टू पुट करने से यदि इसके अंदर मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर टू पुट किया और आउटकम फोर आया, तो दूसरा फंक्शन है जो यदि वो जो उसके इक्वल है उसमें भी टू पुट करने से फोर ही आउटकम आना चाहिए। एंड एवरी इनपुट के लिए ऐसा ही यदि है तो हम उसको इक्वल फंक्शन कहते हैं। ग्राफिकली भी समझ लीजिए ये सेम फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं लिख रहा हूं कि ये फंक्शन वन है बट जीरो पे वन नहीं देता, मतलब जीरो पे इसकी वैल्यू आती ही नहीं है, जीरो पे ये वैल्यू देता ही नहीं है, बाकी सब नंबर पे वन है। तो आप समझ रहे हैं ग्राफ भी अलग होता है। ये फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ दैट इज जी एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स फंक्शन का है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन फंक्शन का है। तो दोनों फंक्शन के ग्राफ में डिफरेंस है। यहाँ पे ये डॉटेड मतलब हॉलो है, समझ रहे हैं बात, और इसमें क्या है, पूरे में ग्राफ है, जीरो पे ये वैल्यू दे ही नहीं रहा, आउटकम नहीं दे रहा है। तो ये दोनों ग्राफ डिफरेंट है। तो यदि कोई दो फंक्शन है जिसका ग्राफ अलग अलग है तो वो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो फंक्शन के ग्राफ यदि सेम होंगे तभी वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन इसको कहते हैं, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। Two functions f and g are said to be equal or identical if and only if the first thing is that their domain should be same. Their domain should be same. That is, डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दोनों फंक्शन का सबसे पहले हमको क्या चेक करना चाहिए कि डोमेन बराबर है कि नहीं। यदि डोमेन ही बराबर नहीं है तो आगे देखते नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए डोमेन भी बराबर है तो दूसरा हमें क्या चेक करना होता है कि द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स फॉर एवरी एक्स शुड बी सेम। मतलब जितने भी हम इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं और इसमें इनपुट कर रहे हैं उन सब के लिए वैल्यूज आउटकम में भी सेम आना चाहिए। मतलब एफ एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू फॉर एवरी एक्स सेम आना चाहिए। इसका मतलब आप समझिए कि रेंज जो है वो तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ पर्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए एफ ऑफ टू जी ऑफ टू के बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ थ्री जी ऑफ थ्री के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर जो इसके अंदर इनपुट हो सकता है उसके लिए आउटकम भी इसका बराबर आएगा, तभी हम कहेंगे कि दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल फंक्शन है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू है, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन में टू नहीं पुट किया जा सकता। डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर माइनस टू है, और इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन ऑफ जी क्या है, आर माइनस जीरो है। तो डोमेन ही डिफरेंट है, इसमें टू नहीं पुट कर सकते, इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते। मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन क्या है, डिफरेंट है। डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। So f and g are different function. F and g are not equal. Same function नहीं है दोनों। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन भी बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ जो उनका फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स देयर आउटकम मस्ट बी सेम। दैट मीन्स द values of fx and gx must be same for every input of
फॉर एवरी डोमेन ऑफ एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में मैंने जैसे कि लीनियर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसका डोमेन बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में, उनका कैसे रेंज निकालते हैं, वो हमें एक पूरा का पूरा क्लास चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है।